तो मेरे जितने भी इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं उनको इस ग्लास स्किन से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है। एंड इसी रीज़न की वजह से मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे तुम लोग बहुत ही ईजिली ग्लास स्किन को अचीव कर सकते हो। एंड अगर तुम लोग परेशान हो गए थे इंटरनेट पे ढूंढ ढूंढ के कि ग्लास स्किन के लिए कौन सा ईजी स्टेप है या कौन सी ऐसी ट्रिक्स है जिनसे तुम विदाउट बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करे एंड मेहनत करे जल्दी से ग्लास स्किन को अचीव कर पाओ, बट तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तो तुमने इस वीडियो पर क्लिक करके बहुत सही काम करा, क्योंकि तुम्हें अब परमानेंट सोल्यूशन मिलने वाला है और एकदम बढ़िया वाला। पॉइंट नंबर 1, लेट अस नो अबाउट ग्लास स्किन। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ग्लास स्किन होती है और जो इंडियन स्किन होती है, इन दोनों के बीच में फर्क कितना होता है, तभी हम वो सारी की सारी चीजें कर पाएंगे जो हमारी में मिसिंग है। सबसे पहले जो हमारी ग्लास स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होती है, और बट हमारी जो इंडियन स्किन है, हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं और स्कार्स होते हैं एक्ने के। तो ये तीन चीजें तो होती है जो इन ग्लास स्किन वालों के पास नहीं होती। दूसरी क्या चीज होती है, इनकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो कर रही होती है, बट ऑन द अदर हैंड जो इंडियन स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है, तुम्हें दिख भी रही होगी अपनी स्क्रीन पे। एंड तीसरी चीज, तुम्हें ग्लास स्किन वाली ना स्किन देख के ऐसा लगेगा कि वो कितनी ज्यादा इलास्टिसिटी वाली है, मतलब उसे तुम ऐसे स्क्वीज करोगे वो होती ही चली जाएगी इन्फिनिट टाइम। बट तुम अगर इंडियन स्किन देखोगे तो वो ऐसे लगती है, अगर यूं करोगे वो खिंचेगी भी नहीं, इतनी ज्यादा ड्राई हो रखी होती है और बेकार सी लगती है। तो इन तीन चीजों के ऊपर हम लोग काम करने वाले और हम जानेंगे कि कैसे परमानेंटली ग्लास स्किन को पा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, लेट अस फिक्स एक्ने एंड डार्क स्पॉट। सबसे पहले हम इन दोनों के ऊपर ही काम करने वाले हैं, क्योंकि ये मेन चीज है जो इंडियन स्किन बहुत ज्यादा लेके बैठी रहती है। एंड हर एक जो भी बंदा या जो भी लड़का या लड़की होती है, जैसे वो टीनेज में आती है तो उसे एक्ने की प्रॉब्लम होने लग जाती है, एंड उसके बाद जैसे एक्ने खत्म होते हैं तो बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। तो उनको सबसे पहले क्लियर करेंगे, तभी हम ग्लोइंग वाले पार्ट पर जाएंगे, क्योंकि जब तक स्किन ग्लो कर लेगी बट एक्ने मार्क्स नहीं हटेंगे, एक्ने नहीं हटेंगे, तो उतना मजा नहीं आने वाला, राइट। पूरी ग्लास स्किन चाहिए, तो उसके लिए हमें एक्ने हटाने पड़ेंगे। एंड एक्ने को हटाने के लिए बहुत ही सिंपल सी दो चीजें तुम्हें करनी है। सबसे पहला, डाइट अच्छी कर लो भाइयों। अगर तुम लोग जंक खाते हो या फालतू चीजें खाते हो, तुम्हारे डाइट में बहुत ज्यादा फैट होता है, या तुम बहुत तली वाली चीजें खाते हो, या बाहर का बहुत ज्यादा खाते हो, पिज्जा बर्गर डेली बेसिस पे, मंथ में एक या दो बार खाते हो तो भी फिर भी इट्स फाइन, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट डेली खाते हो, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, शुगर आइटम्स बहुत ज्यादा लेते हो, तो एक ही दिन में तुम्हारे फेस पे 10 एक्ने तक आ जाएंगे, अगर तुम्हारा शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई चले गया तो इसी वजह से अपनी जो डाइट है उसको क्लीन रखो, बिल्कुल भी जंक मत रखो बाहर का, अच्छी अच्छी चीजें रखो जिस वजह से तुम्हारे फेस पे एक्ने नहीं आएंगे। अब जो मैं दूसरी चीज करनी है जिससे हमारे जो एक्ने है वो प्रिवेंट हो पाएंगे, वो है भाई फेस वॉश यूज करना। अब सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी फेस वॉश ऐसा नहीं होता जो डायरेक्टली तुम्हारे एक्ने को खत्म कर दे, नहीं। सिर्फ वो एक्ने को होने से रोक सकता है, बट जो अभी हो रखे हैं उन्हें खत्म नहीं करेगा। वो डे बाय डे आराम से ही मंथ भी ले सकते हैं, एंड 2 से 3 हफ्ते भी ले सकते हैं आराम से नॉर्मल होने में, खत्म होने में, तुम्हारी स्किन में वापस से डिजोल्व होने में। तो एक्ने होते कैसे हैं, देखो, जब जब तुम्हारे फेस पे बहुत ज़्यादा डस्ट एंड डर्ट जाती है तो वो ना तुम्हारे पोर्स में जाके बैठ जाती है। तुम्हें अब तुम्हारे पोर्स दिख रहे होंगे राइट साइड में बहुत ही ज़्यादा जूम्ड इमेज में। फेस पोर्स में जब वो डर्ट एंड जो भी डस्ट होती है वो जाके बैठ जाती है, उसके बाद जो हमारा स्किन होती है वो जो ऑयल प्रोड्यूस करती है नेचुरली, जो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, जिसे हम सीबम बोलते हैं, सीबम प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाती है तो उसी वजह से जो डर्ट होती है ना वो पोर्स में नीचे की साइड बैठ जाती है, एंड इसके ऊपर हो जाती है हमारी ऑयल की लेयर जो हमारी स्किन खुद प्रोड्यूस करती है। एंड जब हमारी जो डर्ट है वो नीचे ट्रैप हो जाती है तो वो एक्ने के रूप में बन जाता है, एंड वो एक्ने बन जाता है। तो इसलिए ही हमें क्या करना होगा, फेस वॉश करना पड़ेगा, जिससे जितनी भी डर्ट हमारे फेस में जाए वो सारी की सारी हट जाए। अब तुम्हें करना कब कब है, एक तो सुबह सबसे पहले उठते ही, क्योंकि जब तुम उठते हो तुम्हारे बेड पे, तुम्हारे पिलो पे बहुत ज़्यादा डर्ट वगैरह होती है, क्योंकि तुम लोग डेली नहीं चेंज कर सकते, एंड डेली करता भी कौन है, कम से कम 2 या 3 दिन बाद ही तुम अपने पिलो कवर को चेंज करते हो, तो तब तक भी उसमें बहुत ज़्यादा डर्ट आ जाती है, राइट। तो इसी वजह से तुम्हें सुबह उठते ही एक तो फेस वॉश करना है, एंड रात को सोने से पहले, क्योंकि तुम जितना टाइम सुबह बाहर रहते हो, घर में रहते हो, जहाँ भी जाते हो, घर में भी रहते हो, तब भी डर्ट तुम्हारे फेस पे जाती है, तो उसको हटाने के लिए फेस वॉश करो, एंड देन रात को सो जाओ, तब तुम्हारे एक्ने होना बंद होंगे इन दोनों पॉइंट्स को फॉलो करके। एंड अब जो हमारे डार्क स्पॉट्स हैं इनको रिमूव करने के लिए जो एक्ने के बाद रह जाता है, कभी कभी जब हम एक्ने अपने फोड़ देते हैं तो वो ना ब्लैक कलर के एकदम सा वहाँ पे निशान बन जाता है, जिसे हम डार्क स्पॉट्स बोलते हैं, जो कि तुम्हें दिख भी रहा होगा राइट साइड पे। तो इसको रिमूव करने के लिए तुम्हें एक सीरम में इन्वेस्ट करना है, विच इज रेटिनॉइल। अब रेटिनॉइल में क्यों इन्वेस्ट करना है, क्योंकि रेटिनॉइल डायरेक्टली तुम्हारे फेस पे जितनी भी पिगमेंटेशन होती है, पिगमेंटेशन क्या होती है, जहाँ पे तुम्हारा कलर थोड़ा सा डार्कर होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ग्लोइंग हो रहा होता है, फिर डार्कर होता है, तो वो सारी सारी चीजें हटाता है, एंड तुम्हारे डार्क स्पॉट्स को भी बहुत रिड्यूस करता है। 0.1 या 0.2 वाला कोई सा भी ले सकते हो, एंड अल्टरनेट डेज पे यूज करना पहले तो स्टार्टिंग में, ताकि तुम्हारी जो स्किन है उसको आदत पड़ जाए, देन तुम डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। बट तुम्हें रेटिनॉइल डेली बेसिस पे यूज करने की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, जब तक तुम डेली पे शिफ्ट होने वाले होगे तब तक तुम्हारे डार्क स्पॉट सारे हट जाएंगे। एंड उसे लगाना कब है, सिंपल सी बात है, जब भी तुम फेस वॉश करोगे, फेस वॉश करना सबसे पहले रेटिनॉइल लगाना, देन अपना मॉइस्चराइजर लगा लेना, दैट्स इट, इतना सा काम करना है।
पॉइंट नंबर 3, लेट अस फिक्स एक्ने स्कार्स। अब जो हमारी तीसरी प्रॉब्लम है, जो हमारे स्कार्स रह गए हैं, अभी हमने अपने एक्ने ठीक कर लिए, एक्ने के जो डार्क स्पॉट्स थे वो हटा लिए, बट जो स्कार्स रह चुके हैं, जो हमने गलती से फोड़ दिए थे या गलती से फूट जाते थे, उनके जो गड्ढे हो जाते हैं गंदे से, वो कैसे फिक्स करने हैं। अब देखो, इस चीज़ में तुम्हें टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है कि तुम एकदम से करा लो, क्योंकि लोग इसके ऑपरेशन तक करवाते हैं, सर्जरी तक करवाते हैं कि उनके गड्ढे हो रखे हैं वो ठीक हो जाए, जिसे हम बोलते हैं स्कार्स। तो इनको ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, बट जल्दी भी हो सकते हैं। तुम्हारे जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को तुम्हारे जेनेटिक्स नहीं पता, तो जो मैं बताने वाला हूँ उसको अच्छे से फॉलो करना, थोड़ा सा टाइम लगाना, अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। जो एक्ने स्कार्स होते हैं ना, इनको फिलअप करने के लिए हमें चाहिए होता है हमारी स्किन का प्रोटीन, और जो हमारी स्किन का प्रोटीन होता है उसका नाम होता है कोलेजन। कोलेजन बेसिकली हमारी स्किन का प्रोटीन होता है जो हम केलेट्स हैं उनको लेवल में रखता है। बेसिकली तुम मान लो, अगर तुम्हारी स्किन में गड्ढा हुआ है और उसको अगर रिपेयर करना है, तो तुम्हारी स्किन में जो कोलेजन की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी वजह से जो तुम्हारा गड्ढा है वो बहुत जल्दी फिल आउट हो जाएगा। अब जो कोलेजन चीज़ जो होती है ना, वो नॉर्मल खाने से बहुत कम मिलती है। मतलब तुम अगर कंपैरिजन देखोगे, अगर तुम्हें 5 ग्राम या 2 ग्राम भी लेना होगा ना, तो तुम्हें 2 mg या 5 mg भी, तो तुम्हें बहुत सारा खाना खाना पड़ जाएगा, तब जाके मिलेगा। और इतना तुम डेली बेसिस पे खा भी नहीं सकते, और वो महंगा भी बहुत सारा आता है वैसे टाइप के फूड्स। तो उसकी वजह से तुम लोग किस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो? कोलेजन पाउडर में, जो डायरेक्टली तुम्हारे स्कार्स को भरेगा। एंड तुम्हें गुड न्यूज़ देता हूँ, तुम्हें कोलेजन पाउडर में डिस्काउंट भी चाहिए तो तुम मेरा कोड लगा सकते हो डॉफ्री, वो भी नेचुरलटीन की वेबसाइट से। अगर तुम कोई भी कोलेजन पाउडर ऑर्डर करोगे और तुम्हें भाई 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड भाई जस्ट इमेजिन, तुम्हें भाई डिस्काउंट भी मिल रहा है, कोलेजन पाउडर भी मिल रहा है, वो सारी चीज़ें तो तुम कर ही रहे हो, और तुम्हारे स्कार्स भी भाई फिल आउट होने लग जाएंगे डे बाय डे। एंड जब तुम लोग कोलेजन पाउडर को डेली बेसिस पे यूज़ करने लग जाओगे, उसके बाद भाई जब तुम्हारी डाइट भी अच्छी हो जाएगी, जब तुम प्रोटीन वगैरह भी अच्छे से ले रहे होगे, तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तुम्हारी स्किन भी बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली ही ग्लो करने लग जाएगी। जब तुम जंक खाना बंद कर दोगे, डल नहीं रहेगी, इससे तुम्हारी इलास्टिसिटी भी अच्छी हो जाएगी। जो मैंने बताया था कि बहुत इलास्टिक लगती है स्किन उनकी, वो भी होने लग जाएगा, और स्कार्स भी बनेंगे, और सारी की सारी चीज़ भाई ऑन पॉइंट होने लग जाएगी। सोचो बस। पॉइंट नंबर 4, लेट अस मेक आवर स्किन ग्लोइंग लाइक ग्लास। अब हमारा जो सबसे मेन पॉइंट है, जो ग्लास जैसी जो स्किन चाहिए हमें, जो चमके भाई लाइट में आती, वो कैसे करनी पड़ेगी? सिंपल सी बात है, सिर्फ एक रूल करना है, विच इज़ योर मॉइस्चराइज़र। तुम्हें बहुत सारा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, ठोक ठोक के यूज़ करना है, क्योंकि वही तुम्हारी स्किन को भाई ग्लोइंग बनाएगा, और कोई रामबाण नहीं है इस चीज़ का। जो चीज़ें थी मेन, मैंने सारी बता दी हैं। बट अगर तुम्हें चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा जल्दी ग्लो चाहिए, और तुम्हारे फेस पे रेटिनॉल ऑयल यूज़ करने के बाद भी डार्क स्पॉट्स हटने के बाद भी वो ग्लो नहीं आ रहा, तो तुम विटामिन सी के सिरम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो तुम्हें किसी भी ब्रांड का मिल जाएगा। उससे तुम भाई डेली यूज़ करना, और उससे तुम्हें भाई विटामिन सी से डायरेक्टली ग्लोइंग इफेक्ट भी मिलेगा। बट जब तुम भाई मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा लगाने लग जाओगे, तो तुम्हें भाई मेन ग्लो मिलने वाला है। क्यों? अब एक चीज़ और बताता हूँ, जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी स्किन ऑयली बहुत ज़्यादा है, तो वो कम मॉइस्चराइजर लगाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। नहीं, तुम लोग बहुत गलत सोच रहे हो। तुम्हारी फेस पे जो एक्स्ट्रा जो सीबम प्रोडक्शन होती है, मतलब जो ऑयल प्रोडक्शन होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि भाई तुम्हारी स्किन के पास मॉइस्चराइजर है ही नहीं मॉइस्चर करने के लिए, तभी वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि तुम्हारी स्किन है, स्किन को भाई मॉइस्चराइजर चाहिए, अगर उसे वो नहीं मिल रहा, तो तभी तो भाई तुम्हारी जो स्किन है वो जानबूझ के ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, ताकि उसे वो मॉइस्चराइजर वो खुद बना पाए। समझ रहे हो? तो इसीलिए तुम्हें भाई कम नहीं लगाना, अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है तुम्हें ज़्यादा ही लगाना है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि भाई अगर मेरा ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मैं कम लगाऊंगा। नहीं, तुम्हें भाई जेल बेस्ड लगाना है, पर लगाना ज़्यादा है, क्रीम बेस्ड नहीं लगाना। ऐसा मत सोचना कम लगाना है। एंड जो भी भाई ड्राई स्किन वाले, वो थोड़ा फिर भी कम लगा सकते हैं, बट तुम क्रीम बेस्ड वाला लगाना है, क्योंकि तुम्हारी ड्राई स्किन है। अब तुम कोई से भी मॉइस्चराइजर में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारी स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, बटन मैरियो की, जाके देखिए। है ना? अब इस मॉइस्चराइजर को तुम्हें लगाना कैसे? सुबह उठते ही जब तुम फेस वॉश करोगे तब लगा लेना, दिन में जब तुम फ्री बैठे हो गया, तुम्हारा जब कुछ काम वाम हो जाएगा खाना वाना खाने के बाद, तब लगा लेना, जब तुम्हें लगे कि हाँ मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई होने लगी है। एंड रात को सोने के बाद, सोने से पहले, एक्चुअली सोने के बाद बोल रहा हूँ, जब तुम फेस वॉश कर लोगे रात को सोने से पहले, तब भी लगा लेना, तो तुम्हारी स्किन बहुत हल्की हो जाएगी। जब जब तुम्हारा भाई जो स्किन बैरियर है वो रिपेयर होने लग जाएगा धीरे धीरे, विद इन 1 वीक तुम्हें अपनी स्किन में भाई बहुत ज़्यादा ग्लो देखने को मिलेगा, और वो ग्लास वाली फील भी आने लगेगी। चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, इसको प्लीज़ अच्छे से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली चीज़, जितने भी कोरियन लोग होते हैं जिनकी भी ग्लास स्किन तुम लोग ऑनलाइन देखते हो, वो बहुत कैड़े भाई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और हमें नहीं पता कि उन्होंने कितनी ज़्यादा सर्जरी करवाई है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, उनके भाई जेनेटिक्स हमारे इंडियन जेनेटिक्स से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि वो रहते अलग जगह हैं, उनकी जो परवरिश हुई है वो अलग तरीके से हुई है, और हमारे यहाँ पे बहुत अलग तरीके से होती है। और हमारे जेनेटिक्स में पहले से ही भाई हमारी स्किन एक तो वाइट नहीं होती, तो इतनी ग्लोइंग भी नहीं लग पाती, फेयर स्किन होती है, उसमें भी भाई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है बाय बर्थ ही। तो ये जेनेटिक्स वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके है। तीसरा, उनका जो एयर है, उनका जो पोल्यूशन है, उनका जो पानी है,
उनका जो खाना है वो बहुत ज़्यादा साफ़ है हमारे इंडियन फूड से और इंडियन एयर से और इंडियन वाटर से। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो। इस वजह से ना ऑनलाइन कंपैरिज़न कर के अपने आप को बुरा मत मानो, क्योंकि इंडिया में जितने भी लोग हैं सबकी स्किन हमारे जैसी ही है। बस वो इन चीज़ों को करके अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा बढ़िया बना लेते हैं, जो कि तुम भी बना सकते हो जो चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों को फॉलो करके। एंड गाइस, अगर तुम्हें प्रोटीन गोल हिट करने में थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम होती है तो तुम नेचुरल टीम के प्रोटीन चेकआउट कर सकते हो, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ पर्सनली, और मेरा कोड लगाना है डॉग-फ्री, बिल्कुल भी मत भूलना टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो गाइस, अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरे से वन-ऑन-वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो इंस्टाग्राम पे मेरे। मैं तुम्हें भाई अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूँगा। प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा लो है, तुम लोग भाई आराम से अफोर्ड कर सकते हो। एंड गाइस, अगर तुम लोग चाहते हो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, उसकी भी लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में जाके कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई सच की गोली खा लो, वरना जब ज़िंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।